नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और आज हम बनाएंगे शाही टुकड़ा। और शाही टुकड़ा बनाने के लिए हमको चाहिए रोटी के टुकड़े। भाई देखिए, आज सिर्फ दो चीज़ों की बात करूंगा मैं। एक तो ब्रेड और ब्रेड की हिस्ट्री और हिंदुस्तान में ब्रेड के लाने की हिस्ट्री, और दूसरा शाही टुकड़े की हिस्ट्री। क्योंकि मुझे पहले ये लगता था कि यार शाही टुकड़ा इतनी पुरानी डिश है और उसको मेरे को पता नहीं मैंने क्यों डाल दिया तलने के लिए। मेरे को साइड काटनी चाहिए थी इसकी। आपसे बातों में पता ही नहीं चलता क्या होता है। दिस इज द इफेक्ट दैट यू हैव ऑन मी, राइट? एंड लाइक दिस रणवीर कुड गेट अवे विद एवरीथिंग। Rolling and action. कि भाई मैं हमेशा से सोचता था कि नवाब तो डबल रोटी के पहले से हैं। तो जब नवाब डबल रोटी के पहले से हैं तो शाही टुकड़ा ऐसा कैसे होगा कि नवाबी डिश है और बहुत पुरानी डिश है? तो शाही टुकड़ा एक्चुअली पहले शाही टुकड़ा नहीं था। शाही टुकड़ा पहले था नहीं, ये बताएंगे ना हिस्ट्री ऑफ शाही टुकड़ा। मुझे हमेशा ये सवाल था दिमाग में कि ब्रेड तो बहुत लेट पॉपुलर हुई हिंदुस्तान में और लखनऊ का खाना उससे भी पुराना है। हालांकि पोर्चुगीज़ बहुत पहले ब्रेड को लेके आए थे, लेकिन फेमस बहुत लेटर हुई। और मैं अक्सर अपने आप से पूछता था कि भाई ये कैसे हो सकता है कि शाही टुकड़ा नवाबी है? नवाबी नहीं हो सकता ना भाई, नवाबी कैसे होगा? उसका जवाब जो है वो नाम से ही मिल गया। क्या है, पहले बलाई होती थी लखनऊ में, यानी कि मोटी मोटी मलाई। बलाई की परतें लगाई जाती थी, बीच में रबड़ी डाली जाती थी, फिर बलाई, फिर रबड़ी, उसके ऊपर थोड़ी चिरौंजी, थोड़ा केसर, थोड़ी मिश्री डाल के और उसके टुकड़े काट दिए जाते थे और नवाब साहब को दिए जाते थे। तो बलाई के टुकड़े बोलते थे। तो पुराने टाइम में जो शाही टुकड़े का ओरिजिन है वो बलाई के टुकड़े से। लेकिन अब बलाई बनाना भी मुश्किल है और बलाई जो है वो आम इंसान थोड़े टाइम बाद अफोर्ड नहीं कर पाया। तो आम इंसान ने क्या किया, आम इंसान ने डबल रोटी ली, क्योंकि तब तक डबल रोटी आ चुकी थी। डबल रोटी को दूध में, रबड़ी में भिगोया और मोटी मोटी तह लगा ली और उसको काट के और खाने लगा। अब क्योंकि ये नवाब साहब की डिश थी और शाही दस्तरखानों में पेश होती थी, उसने कहा देखो बलाई का टुकड़ा तो इसे बोल नहीं सकता, लेकिन शाही टुकड़ा ज़रूर बोल सकता। तो इस तरह बलाई को ब्रेड ने रिप्लेस कर लिया। लेकिन दूर से दिखने में अगर आप दोनों रख देंगे ना तो ऐसे वो कवर्ड होते हैं रबड़ी से कि आप बता नहीं सकते कि बलाई का टुकड़ा है कि शाही टुकड़ा है। ये थी शाही टुकड़े की कहानी। देखिए, डबल रोटी जब हिंदुस्तान में आई तो ब्रेड जब हिंदुस्तान में आई तो हिंदुस्तान ने उसके दो नाम रखे। एक नाम रखा पाव रोटी और एक नाम रखा डबल रोटी। पाव रोटी नाम इसलिए रखा क्योंकि अंग्रेज इसको क्वार्टर ब्रेड बोलते थे। क्वार्टर ब्रेड मतलब एक पाव आटे से बनी हुई ब्रेड एक मोल्ड में आती थी। तो हिंदुस्तानियों ने भैया उसका नाम रख दिया पाव रोटी, यानी कि एक पाव डो से बनने वाली रोटी। और डबल रोटी इसलिए क्योंकि ये वो रोटी है जो कभी सिंगल नहीं खाई जाती। जब भी इसको खाया जाता था तो हमेशा डबल खाया जाता था, तो इसके लिए इसका नाम पड़ गया डबल रोटी। पोर्चुगीज़ आए, पोर्चुगीज़ चले गए, अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ चले गए, डबल रोटी हमारे पास रह गई। इसको ट्रिम जो है वो करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जो क्रिस्पी टेक्सचर है वो बराबर आना चाहिए। और बाद में क्या होगा, ये जो साइड्स है ना, ये चाशनी और दूध में जाके रबड़ी हो जाएंगी, एकदम रबर जैसी हो जाएंगी। और रबर जो है वो लखनऊ में नहीं खिलाई जाती। लखनऊ में खाना जब तक एकदम मलाई जैसा मुंह में ना घुले तब तक आपको दिया नहीं जाता। तो अगर मलाई जैसा मुंह में घुलवाना है तो साइड्स काटनी पड़ेंगी, वरना आप किसी लखनऊ वाले को बुला के खिलाएंगे शाही टुकड़ा, वो आपके मुंह की तरफ देखेगा, बोलेगा ये लखनऊ का नहीं है, और आप मेरी तरफ देखेंगे और कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। लेकिन रणवीर ने बताया था साइड्स काट देना, क्योंकि सैंडविच नहीं बना रहे हैं, शाही टुकड़ा बना रहे हैं, वो भी लखनऊ। आमतौर पे शाही टुकड़े में ब्रेड फ्राई होती है, चाशनी में जाती है, चाशनी में जाने के बाद उसके ऊपर रबड़ी डाल दी जाती है और उसे छोड़ दिया। लेकिन हमने जिनसे शाही टुकड़ा सीखा है वो हमेशा दूध की चाशनी बनाते थे। तो वो क्या करते थे, वो दूध लेते थे, देखिए जितना दूध उतनी शक्कर, ऐसे बनाते हैं दूध की चाशनी। उसके बाद थोड़ा सा केसर, वो मिठी मिठी चाशनी। चाशनी तो बहुत सुनी होंगी आपने, दूध वाली चाशनी सुनी है क्या? भैया लखनऊ में भी बहुत लोगों ने नहीं सुनी। ये रेडी हो गई दूध की चाशनी, ये बन गई चाशनी और अपना घी रेडी है। अब अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं मेरी तरह और डीप फ्राई नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं कि ब्रेड को घी या मक्खन लगाकर ओवन में बेक कर सकते हैं क्रिस्पी होने तक। लेकिन दैट स्टेप कम्स विद अ वार्निंग, आपको शाही टुकड़ा तो मिल जाएगा लेकिन असली शाही टुकड़ा नहीं मिलेगा। मैं उन शेफ़ों में से नहीं हूँ जो ये बोलूँगा कि देखिए
हर चीज़ का शॉर्टकट है मेरे पास, शॉर्टकट है, लेकिन फिर असली टेस्ट मत ढूंढिए। दैट्स द लास्ट थिंग एक्सपेक्टेड टू हियर टुडे, राइट? वेलकम टू रणवीर, क्या है अपने शो का नाम? कुक विद रणवीर। तरीके बहुत हैं, लेकिन उन तरीकों में थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है। अगर चीज़ वैसी चाहिए जैसी लखनऊ में मिलती है तो फिर वैसे बनाना पड़ेगा, ऐसे लखनऊ में बनाते हैं। अब ये जो है, ये जो रंग है ना, बस ये रंग ध्यान से देख लीजिए रमेश बाबू, ये रंग ही असली शाही टुकड़े की पहचान है। इसके ऊपर अगर आपने कर दिया तो इसका मतलब आप पापड़ के टुकड़े बना रहे हैं, शाही टुकड़े नहीं बना रहे। ये जो हल्का भीना भीना मध्यम मध्यम गोल्डन ब्राउन कलर है, ये कलर चाहिए जी। देखिए डबल का मीठा जो है वो डबल का मीठा इसलिए है क्योंकि उसमें डबल रोटी इस्तेमाल होती है, यानी कि डबल का मीठा जो हैदराबाद की डिश है उसका बेस बलाई नहीं है, डबल रोटी है। और डबल रोटी को चाशनी में डाल के और उसके बाद हल्का फुल्का रबड़ी वबड़ी डाल के दिया जाता था। डबल के मीठे और शाही टुकड़े में मेन फ़र्क यह है कि डबल का मीठा जो है वो ब्रेड को फ्राई करके चाशनी में पका के और थोड़ा सा रबड़ी डालने का काम है। यहाँ पर ब्रेड को पूरी तरह दूध में भिगो के एकदम नरम करके ताकि वो बिल्कुल बलाई वाला टेक्सचर आए, उस तरह से क्रिएट किया जाता है। डबल के मीठे और शाही टुकड़े में मेन फ़र्क यही है, दूध का और ब्रेड की नरमी का। क्या बात है, नरम करना है, ज़्यादा नरम नहीं करना। फिर ये इसको दूध की चाशनी में ऐसे पकाना है जनाब, मज़ा ना आए पैसा वापस। ऐसे डबल रोटी को डबल कर लिया, ठीक है जनाब, और डबल रोटी को डबल करके यहाँ पे ऐसे रख दिया। डबल रोटी को ज़्यादा देर नहीं छोड़ना इस चाशनी में, वरना सारी नरम हो जाएगी। फिर यहाँ अगर मेरी भाषा में कहें तो आप बनाने जाएंगे शाही टुकड़ा, बन जाएगा ब्रेड का हलवा, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था डबल रोटी को ज़्यादा देर चाशनी में नहीं छोड़ना, बताया था ना। अब इसके ऊपर डालना है हल्का सा इलायची का पाउडर। अब इसी चाशनी को छान लेता हूँ एक दूसरे पैन में, इसमें डालता हूँ थोड़ा सा कंडेंस मिल्क और बनाता हूँ एक इंस्टेंट रबड़ी, झटपट रबड़ी। ब्रेड ली, ब्रेड को बारीक बारीक काट लिया। अब ये है इंस्टेंट चीटिंग वाली दानेदार रबड़ी बनाने का फॉर्मूला। ब्रेड को ऐसे रफ क्रम्स बना लिए, और जी ये गई ब्रेड। थोड़ा केसर, इलायची पाउडर और ये गुलाब जल। गुलाब जल लास्ट में, वरना फ्लेवर सारा उड़ जाएगा फिर, ठीक है जी। गुलाब जल इज़ द लास्ट थिंग दैट गोज इन। इसको पतला करने के लिए और इसका रंग ठीक करने के लिए थोड़ा सा दूध। पुराने टाइम में और आज भी रमज़ान में क्या है, जो डबल का मीठा है, शाही टुकड़ा है, वो बड़े बड़े परात में रखा जाता है, और परात में रखने के बाद उसको बलाई डाल के छोड़ दिया जाता है, और गरम भी सर्व करते हैं, और कई जगह पे अंडा भी डाला जाता है उसके अंदर। एंड उसका जो इंस्पिरेशन है, जो आजकल हम बोलते हैं कि जामा मस्जिद का शाही टुकड़ा या पुरानी दिल्ली का शाही टुकड़ा, उसका इंस्पिरेशन बहुत ब्रिटिश है, क्योंकि जो ब्रिटिश ब्रेड एंड बटर पुडिंग है जिसमें कस्टर्ड के साथ अंडा जाता है, वो इंस्पिरेशन लेकर, और ये जो बेक्ड गरम शाही टुकड़े वाला जो कल्चर है, ये पुरानी दिल्ली में शुरू हुआ। उसका कनेक्शन शाही टुकड़े से ज़्यादा ब्रेड एंड बटर पुडिंग से। सिंपल, इजी, नो रॉकेट साइंस। ये बन गई हमारी इंस्टेंट रबड़ी। अब इस रबड़ी को थोड़ा ठंडा होने देंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए बस। अब देखिए, ब्रेड को डबल करने का फ़ायदा ये होता है कि ऊपर की जो ब्रेड है उसकी चाशनी चली जाती है नीचे, तो नीचे की ब्रेड नरम हो जाती है, ऊपर की ब्रेड क्रिस्पी रहती है। और क्योंकि वो क्रिस्पी रहती है, इसलिए ये जो हमारी रबड़ी है वो झटपट से सोख लेगी, कि रबड़ी में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। इसको कम से कम नहीं तो आधा पौना घंटा फ्रिज में छोड़ना है। अगर ज़्यादा टाइम है तो छोड़ दीजिए और मज़ा आएगा। जो रबड़ी है वो धीरे धीरे ब्रेड में रच जाएगी, और पता नहीं चलेगा कि ब्रेड कहाँ शुरू हो रही है, रबड़ी कहाँ ख़त्म हो रही है। ये जाएगी फ्रिज में, ठंडी होगी, फिर प्लेटिंग होगी, फिर खाएंगे मज़े से, लखनऊ को याद करेंगे। तो ये शाही अंदाज में शाही टुकड़ा निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारी क्विक रबड़ी थी ये डाल ली। देखो, ये अगर आप मेरे ऊपर छोड़ दोगे तो मैं तो इसको सुबह से शाम तक डेकोरेट ही करता रहूँगा। क्या है ना, वो दिल के करीब है ना, क्योंकि एक ऐसी डिश है जो शुरू हुई बलाई से, और आम आदमी ने बना ली अपनी ब्रेड के साथ, और नाम रख दिया